नमस्ते बच्चों। आज हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। अब बच्चों हम लोगों ने ब्यूरेट और पिपेट तो देखा है। अब बच्चों जब ब्यूरेट और पिपेट के अंदर कोई लिक्विड को अगर हम डालते हैं तो बच्चों वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक मिनी कर्व बच्चों बन जाता है उसके सरफेस के ऊपर। अब बच्चों अगर देखें कि कोई हमारा जो है पतली ट्यूब है, ये बच्चों क्या है, एक पतली ट्यूब हमने ले ली और बच्चों इसके अंदर हमने जो है वाटर को भर दिया। अब बच्चों इसके अंदर हमने वाटर को भरा तो आप देखेंगे कि यहां पर एक कॉर्नर पर एक जो है मिनी कर्व बच्चों जो है बन जाता है। अब बच्चों ये जो वाटर और जो ट्यूब की जो ग्लास है बच्चों, इसके बीच में कॉर्नर पर एक जो है मिनी कर्व बन जाता है। अब बच्चों ये ट्यूब जितनी पतली होती है उतना ही ज्यादा ये मिनी कर्व जो है विजिबल होता है। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मिनी कर्व बनता क्यों है। पहला क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि ये जो मेनिस्कस है बच्चों ये क्यों बनता है। एक तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कि ये मेनिस्कस बनता क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि अगर हम जो है मरकरी को ग्लास के ऊपर डालते हैं तो मरकरी जो है स्फेरिकल शेप जो है ले लेती है, जबकि बच्चों वाटर को अगर ग्लास के ऊपर डालते हैं तो वो जो है स्प्रेड हो जाता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है कि मरकरी टेक्स स्फेरिकल शेप, और बच्चों वाटर जो रहता है, वाटर क्या होता है, ये क्या है, स्प्रेड हो जाता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों हमको समझना है कि ऐसा क्यों होता है तो यहां पर बच्चों ये समझना होगा कि यहां पर दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। फोर्स बच्चों यहां पर दो तरीके के काम करते हैं। एक तो बच्चों होता है कि जब सेम मटेरियल्स जब बच्चों रहेगा, सेम मटेरियल्स के बीच में बच्चों जो फोर्स लगेगा वो क्या है, उसको हमने नाम दिया कोहेसिव फोर्स। और बच्चों अगर डिफरेंट मटेरियल है तो वहां पर बच्चों क्या फोर्स लगेगा, वहां पर एडिसिव फोर्स काम करेगा। अब बच्चों ये जो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स है इसको अगर हमको समझना है तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सरफेस टेंशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लिक्विड है और वो बच्चों एक ग्लास कंटेनर के अंदर, ये बच्चों क्या है, एक ग्लास कंटेनर है, ये बच्चों ग्लास कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, वाटर को भर दिया। अब बच्चों यहां पर ये देखेंगे कि पहले बात तो ये जो बच्चों जो कर्व है यहां पर मिनी कर्व बनता है, ये बच्चों दो तरीके का बनता है। जो मेनिस्कस बनता है बच्चों, ये बनता है, एक तो बच्चों बनता है कॉन्वेक्स और एक बच्चों बनता है कॉनकेव।
अब बच्चों ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मेनिस्कस बनता है ये क्यों बनता है, ये कॉन्सेप्ट को अगर हमको समझना है तो बच्चों यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि मान लो एक बीकर है, बीकर के अंदर जो है वाटर भरा हुआ है। अब बच्चों यहां पर ये कंसीडर करना है कि यहां पर कॉर्नर पर, अगर कॉर्नर पर कोई एक पार्टिकल है तो ये एक फोर्स जो है एक्चुअली डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब बच्चों एक जो है एक जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ एक स्फीयर जो है बनता है, और जिसको बच्चों वो क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बच्चों जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ये 10 to 14 मॉलिक्यूलर लेवल का होता है। अब बच्चों ये जो पार्टिकल है ये जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाले हैं वो बच्चों फोर्स क्या लगेंगे, एक तो ये वाटर है, यहां पर एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। अब बच्चों ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर एक तो वाटर जो है, वाटर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा बच्चों एयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और थर्ड बच्चों जो है ग्लास इसके ऊपर जो है फोर्स लगाएगा। अब बच्चों ये जो फोर्स है यहां पर ये देखो, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर एक फोर्स जो वाटर लगाएगा वो बच्चों फोर्स क्या रहेगा, इसके ऊपर फोर्स रहेगा। अब बच्चों सेम मटेरियल है, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, क्योंकि बच्चों सेम मटेरियल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब बच्चों ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल के ऊपर एक जो है एयर जो है, एयर एक इसके ऊपर जो है फोर्स लगाएगा, उसको बोल सकते हैं बच्चों फोर्स, और ये फोर्स जो है क्या हो जाएगा, एडिसिव फोर्स हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा, एडिसिव हो जाएगा। और बच्चों तीसरा जो ग्लास है, ग्लास इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और इसको हम बोल देंगे, क्योंकि फोर्स जो है एक दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में है, तो इसको हम बोल देंगे फोर्स ऑफ एडिसिव फोर्स बच्चों, इसको हम बोलेंगे। अब बच्चों यहां पर देखना क्या है कि यहां पर एक तो वाटर जो है, वाटर जो है इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा एयर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और थर्ड बच्चों ग्लास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब बच्चों किसको कोहेसिव बोलेंगे और किसको एडिसिव बोलेंगे, ये तो बच्चों आपने समझ लिया कि अगर सेम मटेरियल है तो वहां पर कोहेसिव फोर्स काम करेगा, और बच्चों अगर डिफरेंट मटेरियल है तो वहां पर एडिसिव फोर्स काम करेगा। अब बच्चों ये देखिएगा कि जो एयर के कारण जो लगने वाला फोर्स है इसको हम इग्नोर करते हैं। अब बच्चों ये देखना है कि अगर जो है कोहेसिव फोर्स कम है और एडिसिव फोर्स ज्यादा है तो बच्चों क्या होगा, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये मान लो फोर्स हो गया बच्चों एडिसिव फोर्स, और बच्चों ये जो फोर्स है ये है क्या, कोहेसिव फोर्स। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो बच्चों ये कैसे बन जाता है, ये इस तरीके से बन जाता है, और बच्चों इसका रिजल्टेंट जो है इस तरीके से काम करेगा। अब बच्चों यहां पर देखना क्या है कि ये जो फोर्स है एडिसिव फोर्स और जो कोहेसिव फोर्स है, अगर बच्चों इसमें एडिसिव फोर्स ज्यादा है तो वहां पर बच्चों ये जो फोर्स है, अब बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट ये समझने का है कि ये जो फोर्स बच्चों लग रहे हैं इसमें जो लिक्विड रहता है ये बच्चों शियर फोर्स को जो है बियर नहीं कर पाता है। ये बच्चों क्या फोर्स बियर करता है, ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स को जो है बियर कर पाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस इस तरीके से बनेगी कि ये जो फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, जो फोर्स है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, ये जो फोर्स लगने वाला है ये जो है उस सरफेस के जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि अगर वाटर का केस है तो यहां पर बच्चों जो है
यहां पर बच्चों कॉनकेव जो है सरफेस बन जाएगी। उसके कारण बच्चों क्या है, यह जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स जो लगेगा वो जो है इसके नॉर्मल रहेगा। तो बच्चों ये जो सरफेस बनेगी ये बन जाएगी कॉनकेव। अब बच्चों यहां पर ये समझना है कि अगर कोहेसिव एडिसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, एडिसिव फोर्स बच्चों अगर डोमिनेट कर रहा है किससे, जो है कोहेसिव फोर्स से, तो बच्चों यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर जो है बन रहा है कॉनकेव सरफेस बच्चों बनेगा। और बच्चों ये किस केस में होता है, ये होता है वाटर एंड ग्लास के केस में। बच्चों यहां पर क्या होता है, एडिसिव फोर्स जो है ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से। अब बच्चों अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडिसिव फोर्स से, तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा। और बच्चों ये किस केस में होता है, ये मरकरी एंड ग्लास के केस में होता है बच्चों। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि ये मिनी कर्व बनते क्यों हैं। मिनी कर्व बच्चों किस लिए बनते हैं, क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं, उस फोर्सेस के कारण उसका एक रिजल्टेंट काम करता है, और वो जो रिजल्टेंट रहता है वो हमेशा ऐसा सरफेस बनाने की कोशिश करता है जो कि इस फोर्स के जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसके नॉर्मल रहे। तो बच्चों नॉर्मल करने के चक्कर में ये जो सरफेस है वो कैसा बन जाता है, जो है अगर जो है एडिसिव फोर्स ज्यादा है तो वहां पर ये कॉनकेव सरफेस बनाता है, और अगर वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है जैसा कि मरकरी के केस में होता है, तो वहां पर मरकरी के केस में बच्चों कैसा बनता है, तो मरकरी के केस में बच्चों कैसा बन जाता है, मरकरी के केस में बच्चों ये जो बनता है सरफेस, ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बच्चों जो बनता है इसको हम बोलते हैं जो है कॉन्वेक्स सरफेस। तो बच्चों ये आपने समझ लिया कि ये इस तरीके से जो बच्चों सरफेस बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। अब बच्चों यहां पर जो है आपने ये समझ लिया कि जो है कब जो है, पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि मिनिस्कस जो है बनता क्यों है। तो मिनिस्कस क्यों बनता है, क्योंकि जब जो है लिक्विड जो है ग्लास के साथ रखा जाता है तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स। अब बच्चों अगर एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पर जो मिनिस्कस बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पर जो है मिनिस्कस जो है कॉनकेव बनेगा। मिनिस्कस बच्चों बनता क्यों, क्योंकि यहां पर जो है फोर्स लगते हैं इसलिए मिनिस्कस बनता है। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्यों बनता है, क्योंकि दोनों फोर्स में जो फोर्स डोमिनेट करता है वो शेप डिसाइड करता है, उसके कारण जो है ये जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस बनते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मरकरी और जो है स्फेरिकल शेप क्यों ले लेती है, कि बच्चों जो मरकरी होता है, मरकरी के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो जो फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू जो है एडिसिव फोर्स के, जिसके कारण जो वहां पर जो सरफेस बनती है वो बनती है कॉन्वेक्स सरफेस। तो बच्चों आप होप कि आपको कोहेसिव और एडिसिव फोर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।